हेलो स्टूडेंट्स, भाई कैसे हैं आप सभी। तो अभी मैं हूँ दिल्ली में अपने घर पे। ठीक है, ये रेंट का घर है, बेसिकली मेरा अपना घर नहीं है। और यहीं पे रह के मैंने अपनी एसएससी एग्जाम की तैयारी करी, सीजल एग्जाम की। और एसएससी सीजल 2020 को ही क्वालिफाई करके अभी मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। और अपने चैनल इंग्लिश बार रोशन के जरिए आप जैसे हजारों बच्चों को मैं इंग्लिश पढ़ा भी रहा हूँ और सिखा भी रहा हूँ। तो आज ये वीडियो जो है ना बहुत ही स्पेशल है। मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ मेरा वो रूम जो इस पर्दे के पीछे है, जहां से रह के मैंने सारी तैयारी करी और सीजल का एग्जाम मैंने क्वालिफाई किया। और वीडियो के एंड में कुछ ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा जिसको पढ़कर आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट लेवल का, और आप लोग 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने के लिए मजबूर हो जाओगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपना रूम दिखाता हूँ भाई। तो ये है वो पूरा एरिया भाई जहां पर बैठ के मैं पढ़ाई करता था। देखो ये मेरी कुर्सी है जिस पे बैठता था मैं, और ये वो टेबल है जहाँ पे बैठ के मैं पढ़ाई करता था। ठीक है, अभी तो इसके ऊपर मेरा जो भांजा है वो पढ़ाई करता है, वो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहा है। जब मैं पढ़ता था तो ये मेरा पूरा सेटअप था। ये टेबल है, बेसिकली नीचे छोटा वाला टेबल है ये। ठीक है, आपको दिख रहा होगा जो छोटा वाला जो कंप्यूटर टेबल होता है, उसके ऊपर एक लकड़ी का मैंने ये बड़ा सा ये रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा ये स्पेस मेरे को मिल जाए। ठीक है, और यहाँ सामने दीवार पे अगर आप देखोगे, अभी तो नोटिस बोर्ड लगा है तो इस पे अभी मतलब साइंस का कुछ कुछ लगा हुआ जो मेरा भांजा पड़ता है। नीचे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे नोट चिपके हुए थे। और यहीं पर मैंने जो अपना एम था वो मैंने यहाँ पर चिपका रखा था कि मुझे सीजल क्वालिफाई करना है। सीजल 2020 मैंने अपना एम लिख के इसमें मैंने लगाया हुआ था। और इसके अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज वगैरह ये सारी चीजें मैं अगर इसको निकाल के दिखा सकता मैं आपको दिखाता। ठीक है, शायद ही निकल जाएगा। हाँ, ये निकल गया। देखो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो इधर फोकस करके मैं आपको, देखो ये रहा, देखो यहाँ पे देखो, इस पे फोकस करो। देखो ये सारे के सारे क्या है, ये सारे जो इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स होते हैं, क्यूब्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी वो होते हैं, जैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना होता है, वो सारी चीजें हैं। यहाँ पर सारी की सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू इंपॉर्टेंट वो सारी की सारी लिखी हुई हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मेंसुरेशन वगैरह और बाकी चीजों के फॉर्मूले यहाँ पर ज्योमेट्री वगैरह के यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर मैं आपको और दिखाऊं भाई, एक सेकंड इसको नीचे रख देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये मेरा पूरा सेटअप है। यहाँ पर देखो मेरी बहुत सारी किताबें हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी किताबें मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इधर यहाँ पर बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है, ये किताबें रखी हुई हैं। इसके अलावा देखो इधर नीचे भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सारी मेरी जो किताबें हैं। और इधर भी देखो ये सारी मेरी किताबें, ये सारी नोटबुक्स, ये सारी चीजें रखी हुई हैं। ठीक है, ये पूरा मेरा जो सेटअप था पढ़ने का ये था। अब मैंने जैसा कि कहा था कि वीडियो के एंड में मैं आपको सबसे कमाल की चीज दिखाने वाला हूँ जिसको देखकर आप लोगों को नेक्स्ट लेवल का मोटिवेशन आएगा और अपने आप ही आपका मन करेगा 10 से 12 घंटे पढ़ने का। मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, जरा पास से मैं आपको दिखाता हूँ भाई। देखो सबसे पहले काउंट करो, देखो क्या है। देखो पहले इसको काउंट करते हैं भाई, 1 2 3 4, इसको निकाल देते हैं, ये दूसरी चीज है भाई। ठीक है, 4 के बाद ये कितना हो गया आपका, 5 6, ये हो गया आपका 7, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 9। ये 9 है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो भी मेरे स्टोर रूम में है, मैं आपको दिखाऊंगा वहां पर भी। ये 9 क्या है मैं अब आपको दिखाता हूँ, करीब से दिखाता हूँ, इधर आ जाओ। देखो देखो ये क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये सारी की सारी मेरी नोटबुक्स हैं जिसमें देखो मैंने मैथ्स की प्रैक्टिस की हुई है। आप ध्यान से देखो, इन सब में आपको जो है ना मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस दिखेगी। ठीक है, सारे देखो ध्यान से देखो, एक एक पेज आराम से देखो। ये है, आपको ऐसा ना लगे कि सर ने ऐसे ही दिखा दिया। देखो ये सब है, सब में मैथ्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। देख रहे हो, देख रहे हो भाई। ठीक है, इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो इसमें भी सेम चीज़ है, देखो मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस की हुई है। ठीक है, आराम आराम से देख लो। इसमें भी सेम चीज़ है, इसमें भी मैथ्स के सवालों की प्रैक्टिस की गई है। ठीक है, ये देखो दिख रहा है भाई। और इसके अलावा देखो भाई, इधर देखो, इसमें भी देखो। यानी कि जितने भी नोटबुक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे सीजल के एग्जाम की तैयारी के समय पे जो मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करता था, ये सब टोटल के टोटल वही है भाई। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये ब्लैंक है, इसमें मैंने थोड़ा सा पीछे प्रैक्टिस किया हुआ है। ये वाला ब्लैंक है। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस है। इसको देखो, ये पतला सा, ये भी पूरा भरा होगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये एक और है, बहुत बहुत मोटे मोटे सारे रजिस्टर, ऐसा भी नहीं कि पतले हैं सारे के सारे ही। ठीक है, ये है पूरा। और इसके अलावा ये भी है आपका। ठीक है, तो सारा जो है ना ये मैथ्स की प्रैक्टिस से भरा हुआ है। तो भाई मैं हमेशा से आपको यही बताता हूँ कि आपको अगर ऐसा लगे ना कि कंपटीशन नहीं है या आपका सिलेक्शन तो बहुत आसानी से हो जाएगा, तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं बहुत ज्यादा। जैसे मेरे अंदर जुनून था तो मैं तैयारी करता था, और आप लोग हमेशा बोलते रहते हो सर मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा, मैथ्स इंप्रूव नहीं हो रहा है। कैसे इंप्रूव होगा, इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है भाई मैथ्स के लिए। तो किसी भी चीज को जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक आप खुद से कॉपी पेन उठाओगे नहीं, जब तक आप खुद से पेन को रगड़ोगे नहीं। मैथ्स के सवाल बनाते बनाते मेरी उंगलियों में निशान पड़ जाता था, उंगली में गड्ढा पड़ जाता था। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना भाई। जब तक आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मतलब आप इंप्रूव कर जाओगे। तो प्रैक्टिस करो। मैथ्स अगर समझ में नहीं आते तो उसका एक ही उपाय है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जिस चैप्टर में दिक्कत है
उसके प्रीवियस ईयर के सवाल उठाओ और लगाना शुरू करो, ठीक है भाई। तो इसको देखकर भी अगर आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आता ना पढ़ने का, तो आप ये समझ जाओ कि आप सरकारी नौकरी के लिए नहीं बने और आप चाहते नहीं हो सरकारी नौकरी लेना, बस आप इन्फ्लुएंस हो गए हो किसी की सुनकर और किसी को देखकर, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो, सिलेक्शन लेना मुश्किल है लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप ना ले सको। तो अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।